अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन होता क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन ये होता है कि मतलब अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह मतलब कोई है और वो डायरेक्ट सेल में से पास नहीं कर सकता, तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिनके ज़रिए वो पास करता है, और जो है ना कुछ मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से वो फिर पास करता है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हमने क्या बताया? हम बताते हैं कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के जो है ये फॉस्फोलिपिड है, और ये जो है ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन जो है ना यहाँ पर एक हमने नाम दे दिया, मतलब इस प्रोटीन को GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये इसको हमने कह दिया कि रिसेप्टर का हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है और इंट्रा सेलुलर पार्ट है। और जो रिसेप्टर है ना GPCR जो है ये जो होता है ना, इसके 7 यहाँ पर 7 कॉइल्स बनाकर ना ये GPCR बनता है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है। हम क्या कहते हैं कि एक हार्मोन आता है, वो इस GPCR प्रोटीन के साथ अटैच होता है, जो कि एक रिसेप्टर प्रोटीन है। ठीक है, रिसेप्टर है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स के 3 यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। तो जब यहाँ पे हार्मोन आकर अटैच होता है ना इधर GPCR पे, फिर उसके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो जो होते हैं ना बीटा गैमा अलग हो जाते हैं, अल्फा अलग हो जाता है। बीटा गैमा कोई काम नहीं करते, अल्फा ही जो है ना वो काम करता है। तो भाई क्या होता है कि जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है ना उसमें जो अल्फा होता है ना, यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है एडेनाइल साइक्लेज, जिसके पास ATP होती है। तो वो अल्फा जो है ना ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है, और साइक्लिक AMP जो है वो फिर PK एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करती है जिसको हम PK कहते हैं। PK जो होती है PK जो है ना वो हेट्रोटेट्रामेरिक होती है, मतलब उसके अंदर हेट्रोमीन डिफरेंट 4 और हेट्रोमीन डिफरेंट और टेट्रामीन 4, मतलब 4 इसके अंदर सब यूनिट्स होते हैं। 2 इसकी रेगुलेटरी यूनिट्स होते हैं, 2 कैटालिटिक यूनिट्स होते हैं। रेगुलेटरी यूनिट जो होता है ना वो कोई काम नहीं करते, लेकिन जो कैटालिटिक यूनिट होते हैं ना वो काम करते हैं और वो फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन का सिर्फ इतना सा है पाथवे, ये होता है कि हार्मोन आता है, वो एक रिसेप्टर पे अटैच होता है। रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आता है, वहाँ पे जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे एक सब यूनिट ATP को CAMP में कन्वर्ट करते हैं, CAMP PK, और फिर वो फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का हम ऐसे देखते हैं कि फर्स्ट मैसेंजर जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर आकर रिसेप्टर, जिसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं, उसका इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों पार्ट्स होते हैं, तो उसके आके अटैच होता है न्यूरोट्रांसमीटर मीन हार्मोन, उस पर आके अटैच होता है। फिर वो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है जिसके 3 सब यूनिट्स होते हैं वहाँ आके अटैच होता है। फिर वो वहाँ से इफेक्टर प्रोटीन एडेनाइल साइक्लेज या गवानोजाइल साइक्लेज इनके पास जाता है। फिर वो सेकेंड मैसेंजर CAMP CGMP में कन्वर्ट होता है। फिर वो प्रोटीन काइनेज PKG और फिर प्रोटीन फॉस्फेटेज और फॉस्फोराइलेशन करा देता है। ठीक है, इसी तरह अब फॉस्फोइनेस्टोल का एक और मैकेनिज्म यही होता है। मैकेनिज्म बस इसमें जो होती हैं वो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स कुछ डिफरेंट होता है, बाकी मैकेनिज्म सेम होता है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट मैसेंजर तो हम यही कहते हैं कि हार्मोन ही होता है, कि हार्मोन ही होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो आता है और वो आकर रिसेप्टर GPCR प्रोटीन पे अटैच हो जाए। रिसेप्टर प्रोटीन भी वही सेम होती है, लेकिन जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ना वो भी इसका सेम होता है, अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट्स है, लेकिन उसको हम नाम दे देते हैं GQ प्रोटीन। ठीक है, वहाँ पे G प्रोटीन थी, यहाँ GQ प्रोटीन, सिर्फ हमने उसको ये नाम दे दिया। ठीक है, फिर वो जो थे वहाँ से आकर GQ प्रोटीन में अल्फा बीटा गैमा यूनिट थे, वो एडेनाइल साइक्लेज और गवानोजाइल साइक्लेज प्रोटीन्स थी ना, वो कन्वर्ट करा रही थी ना ATP को साइक्लिक AMP में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आकर ये अटैच होता है फॉस्फोलाइपेज C से। फॉस्फोलाइपेज C जो है वो एक फॉस्फोलिपिड है, वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो शुरू में वैसे ही चलते आ रहे हैं कि हार्मोन से प्रोटीन से जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको यहाँ पे GQ प्रोटीन कहते हैं, फिर वो वहाँ पे प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, प्रोटीन पे जाके ATP को CAMP कन्वर्ट कराते हैं, जबकि ये जाकर फॉस्फोलाइपेज के पास जाते हैं, फॉस्फोलाइपेज C के पास जाते हैं। फॉस्फोलाइपेज के पास होता है फॉस्फोइनेस्टोल ट्राइफॉस्फेट, और ये उसको कन्वर्ट कर देता है इनेस्टोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल में। ठीक है, और जो इनेस्टोल
ट्राइफॉस्फेट है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से सारी कैल्शियम निकाल देता है, और जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है ना वो पीकेसी एक और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है वहाँ पर जाता है, और उसके भी 4 सब यूनिट्स होते हैं, उसकी वहाँ पर जाकर फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। जैसे वहाँ पे पीके या पीकेजी में जाके फॉस्फोराइलेशन कराई थी, यहाँ पे बस एक्स्ट्रा स्टेप क्या है कि यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी एक फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होता है और वो जाकर कन्वर्ट हो जाता है IP3 और डैग के साथ, डैग में, और IP3 कैल्शियम कराता है और डैग फिर से फॉस्फोराइलेशन कराना शुरू हो जाता है। ये डिफरेंस है सिर्फ फॉस्फोइनस्टोल वाले में और खाली सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में।